हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल BBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका जून 2023 का मंथ कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आइए मैसेजेस चेक करते हैं। हम आज की रीडिंग में जून 2023 के मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी हो रही है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने की आपके स्पिरिट गाइड्स से कोशिश करेंगे एंड फाइनली उनसे मैसेजेस लेंगे कि क्या आपको करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले करियर रिलेटेड मैसेजेस लेते हैं। आपको कैसी एनर्जीज़ है आपके करियर से रिलेटेड। जॉब वुड, तो यहाँ पे विद द जॉब वुड आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे एंड ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। लोग जनरली जो है इस कार्ड को निगेटिवली लेते हैं कि काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट इसका पॉजिटिव सेंस में मैं इस प्रकार से लेती हूँ कि आप अपने काम पे 100% फोकस कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपके लाइफ में बाकी कुछ भी इश्यूज़ नहीं है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं चल रही है एट दिस प्रेजेंट टाइम। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड जो कुछ भी मेहनत आप कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं अपने करियर को ग्रो करने के लिए, वो सारी जो आपकी मेहनत है वो रंग लाने वाली है एंड उससे आपको सक्सेस अपनी लाइफ में मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट्स है, तो यहाँ पे आपके कलीग्स या फ्रेंड्स, कोई फैमिली मेम्बर्स आपको मदद कर सकते हैं किसी प्रकार से, ठीक है। कलीग्स की हेल्प रहेगी, बॉसेस की हेल्प रहेगी। अगर आप इंटरव्यू मतलब जॉब सीकर है, नए नए ग्रेजुएट हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई बताएगा कि यहाँ पे ओपनिंग है, तो इस प्रकार से लोगों की जो है आपको मदद मिलेगी अपने करियर में ग्रो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छे लोग, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स, अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलने वाले हैं ड्यूरिंग दिस मंथ, ओके। आइए और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए फॉर सैजिटेरियस सन मून एंड राइजिंग साइंस। वी हैव दी थिंकिंग मैन, तो केयरफुली चीज़ों को परख के, सिचुएशन को परख के, एनालाइज करके आप जो है डिसीजंस ले रहे हैं पूरी क्लैरिटी के साथ एंड ये क्लैरिटी जो है इवेंचुअली आपको सक्सेस दिलाएगी। क्लैरिटी आ रही है आपको, जिसकी वजह से आप प्लान बना पा रहे हैं प्रॉपर्ली एंड वो प्लान बना के चॉप वुड के साथ उस प्लान को एग्जीक्यूट अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। थिंकिंग मैन जो है एक लीडरशिप पोजीशन के बारे में भी बात करता है। थिंकिंग मैन जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बताता है कि यहाँ पे आपको पॉसिबली लीडरशिप पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अपने करियर में मिल सकती है। एंड अगर आप बिज़नेस ओनर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो जो भी प्लान्स आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड बना रहे हैं उसमें सक्सेस मिलते हुए आपको दिखने वाले हैं। आंसर्स का कार्ड आया है। आंसर्स यहाँ पे बताता है कि अगर आपके करियर में आप स्टक फील कर रहे थे, आपको कुछ आंसर्स चाहिए थे, आपको कुछ जो है रास्ते यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे आपको वो आंसर्स, वो जो पजल्स थे आपके लाइफ में, वो सॉल्व होते हुए दिखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक फर्टिलिटी है, तो जैसे मैंने कहा जो भी आपके क्रिएटिव आइडियाज़ है, जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी एंड फाइनेंसेस भी आपके पॉजिटिवली इम्पैक्ट एज अ रिज़ल्ट होने वाले हैं, ठीक है। मतलब इनकम आपकी बढ़ते हुए आप देखेंगे, विच इज़ क्लैरिफाइड अगेन विद दीज टू कार्ड्स। दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट में ये आंसर्स जो है ना, पास्ट में जैसे मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम, कोई जो सुलझा नहीं, तो यहाँ पे मतलब पैसे बाकी है या फिर प्रमोशन पास्ट में आपका रोका गया है, तो वो जो पास्ट का कार्मिक जस्टिस, जो इनजस्टिस, जो अन्याय आपके साथ हुआ है, वो यहाँ पे जो है रिजॉल्व हो रहा है एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव होते हुए आप धीरे धीरे देखेंगे, ओके। आइए अब आपकी लव लाइफ के लिए एनर्जीज़ देखते हैं
for Sagittarius, Sun, Moon and Rising signs. It is quite possible with the Nine of Pentacles कि आप अपने लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीदें, कुछ कहीं अपने लिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करें, किसी कोर्स में कोई ज्वेलरी आप ख़रीद सकते हैं या फिर कुछ ऐसी एक्सेसरी आप ख़रीद सकते हैं, गैजेट कोई ख़रीद सकते हैं, कोई व्हीकल ख़रीद सकते हैं, समथिंग दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। ऐसी किसी चीज़ में आप पैसे अपने इन्वेस्ट करेंगे एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फ्रूटफुल प्रूव होने वाली है। ओके, लव लाइफ के लिए आपके कार्ड आया है राउंड एंड राउंड। तो राउंड एंड राउंड मुझे बताता है कि ये जो साइकिल है काफ़ी समय से रिपीट हो रही है, कुछ आंसर्स है जो आपको मिल नहीं रहे हैं। अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर के बीच में एंड आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, झगड़े चल रहे हैं एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ब्रीथ है। तो ये बताता है कि डू नॉट वरी, जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। ओके, एंड अगर आप सिंगल हैं एंड सेम चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही है, कोई पसंद नहीं आता एंड पसंद आता है तो आप उन्हें पसंद नहीं आते, या फिर कोई बीच में अपनी टांग अड़ा देता है, या फिर कुछ ना कुछ जो है बार बार सेम सिचुएशंस या सिमिलर सिचुएशंस आपके लाइफ में रिपीट हो रही है, तो वो जो एक साइकिल है, वो जो एक पैटर्न है, कार्मिक पैटर्न, वो यहाँ पे ब्रेक होने जा रहा है विद दी ब्रीथ कार्ड एंड विद दिस एंजल ऑफ लव। अगर आप मैरिड है तो आपकी जो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेस्ड है वो डी स्ट्रेस होते हुए सिचुएशन, वो डिफ्यूज़ होते हुए सिचुएशन आप नोटिस करेंगे। एंड अगर आप सिंगल हैं तो विद द एंजल ऑफ लव आपके लाइफ में आपके एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स कोई जो है किसी व्यक्ति को, आपके फ्यूचर स्पाउस को भेज रहे हैं। ओके, कॉन्फिडेंस यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। तो अगर आपका रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं चल रहा था अपने पार्टनर के साथ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं एंड ये हमारे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। एंड अगेन अगर आप सिंगल हैं, बहुत समय से सिंगल है, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे सेल्फ़ एस्टीम को अफेक्ट करने लगती है बात। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है अब ख़त्म हो रही है, वो जो साइकिल है वो एंड हो रही है एंड यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है एज अ रिज़ल्ट, यहाँ पे हो सकता है आपने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया हो। सिंगल्स बोलते हो कि मैं ही प्रॉब्लमेटिक हूँ, मेरे ही वजह से जो है यहाँ पे मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। एंड आप अगर मैरिड है तो आप बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है मैं ही सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर खुद को ब्लेम कर रहे थे तो वो एक साइकिल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कॉन्फिडेंस आपका जो है वापस आ रहा है। एंड आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड गिरा है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि अगेन पीस, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे जो है हार्मनी, जो एक रिलेशनशिप में चाहिए वो आपको मिलने वाली है। एंड जो सिंगल्स है उनका जो है यूनियन होने वाला है अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे अगर आप सेपरेटेड है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपका रिकन्सिलिएशन हो, पॉसिबल है कुछ केसेस में एटलीस्ट। एंड यहाँ जो मैरिड है, जिनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनकी रिलेशनशिप सुधरते हुए आप नोटिस करने वाले हैं। ओके, अब आइए पर्सनल ग्रोथ की एनर्जीज चेक करते हैं आपके। Sagittarius, Sun, Moon and Rising signs। यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी का अगेन राउंड एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी, बट यहाँ पे नंबर 10 है। 10 जो नंबर होता है एंड ऑफ अ साइकिल डिनोट करता है। तो आप अपने सूझबूझ एंड अपने होशियारी की वजह से यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है कोई भी, वो ख़त्म कर रहे हैं। जो भी आंसर्स आपको मिले नहीं थे, आपने पूरा एफर्ट डालने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ पे वो जो इशू है सॉर्ट आउट हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए हैप्पी कार्ड है। तो जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत आपके लाइफ में चल रही थी वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए आप देखेंगे एंड लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए और एनर्जीज चेक करते हैं आपके लिए।
द सन का कार्ड है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम था, जहाँ पे भी अंधेरा था, जहाँ पे भी सिचुएशन जो है रिजॉल्व नहीं हो रही थी, वहाँ पे सन का कार्ड आने से सक्सेस मिल रहा है। जो अंधेरे में था, जो भी चीज़ें हिडन थी वो सामने आ रही है, आंसर्स मिल रहे हैं, रास्ते दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस। यहाँ पे कॉन्फिडेंस अगेन इम्प्रूव हो रहा है, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं, ओवरऑल ही हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक भी कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, जो कि अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को बताता है, जो कि बताता है कि आपके लाइफ में आप जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, वो यहाँ पे आपको जो है मतलब सच में फेवरेबल आपके लाइफ में होने वाले हैं। ओके, आइए और मैसेजेस यहाँ पे चेक करते हैं हम। फाइंडिंग कुछ मिल रहा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, एक तो आंसर्स मिल रहे हैं, या फिर सिंगल्स को अपने लाइफ पार्टनर मिल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है वो मिल रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है वेलबीइंग। तो अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे या आपकी रिलेशनशिप की हेल्थ प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, तो वो धीरे धीरे जो है यहाँ पे सुधरते हुए आप नोटिस करने वाले हैं। प्लानिंग यहाँ पे है, यहाँ पे हो सकता है आप जो है ट्रैवल रीलोकेशन का प्लान कहीं पे कर रहे हैं, ताकि आपकी जो मतलब एनवायरनमेंट है थोड़े समय के लिए एटलीस्ट चेंज हो सके। एंड आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी है। ये जो फाइनेंसेस आ रहे हैं, ये जो इनकम आपकी जनरेट होने वाली है, उसको भी लेकर प्लानिंग करनी है, सेविंग्स करने हैं एंड फ्यूचर को लेकर प्लान करना है, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप इसको इजीली जो है रिजॉल्व कर सके एंड आगे बढ़ सके। ट्रेजर चेस्ट का कार्ड है यहाँ पे। ट्रेजर चेस्ट बताता है अगेन कि फाइनेंसेस में आपके इम्प्रूवमेंट आ रही है। यहाँ पे ये गिफ्ट हो सकता है किसी प्रकार का विद दी ट्रेजर चेस्ट कार्ड, या फिर आपकी पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, या जैसे मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स में कहा कि आपका जो है प्रमोशन या इंक्रीमेंट रोका गया था पास्ट में, वो आपको जो है लमसम में अमाउंट मिल सकती है। प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पे राउंड एंड प्रोटेक्शन उसके क्लैरिफिकेशन में आया है, जो कि मुझे बताता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में जो भी इश्यूज़ से डील कर रहे थे, यू आर प्रोटेक्टेड इन दैट एरिया। ओके, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे बताता है कि फाइनेंशियल चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। कितने कन्फर्मेशन है आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रेजर चेस्ट, वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कॉर्नुकोपिया एंड यहाँ पे सन कार्ड है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे फाइनेंशियल सक्सेस को बताती है। एंड 2 ऑफ कप्स, एंजल ऑफ लव, यहाँ पे सन कार्ड, फाइंडिंग, ये आपको आपके रिलेशनशिप्स में सक्सेस बताती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए यस आया है, तो आपका जो भी क्वेश्चन था उसके लिए आंसर यहाँ पे यस है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।